नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और आज खास पेशकश में बात करेंगे किसानों की। मध्य प्रदेश में सरकारी गेहूं की खरीदी शनिवार से शुरू होगी। राजधानी में कुल 60 सेंटर इसके लिए बनाए गए हैं, यानी कि आज से खरीदारी शुरू हो जाएगी। पहले दिन आपको बता दें कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम में गेहूं की अच्छी आवक होने की उम्मीद है। यहाँ पर गेहूं की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। मध्य प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की तारीख तय हो चुकी है। मोहन यादव की सरकार 15 मार्च से यानी कि आज से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। पहले चरण में उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम और राजधानी भोपाल संभाग में किसानों से गेहूं खरीदी जा रही है। मध्य प्रदेश के अन्य संभागों की बात करें तो 17 मार्च से सरकार गेहूं खरीदारी यहां पर करेगी। खरीदी केंद्रों पर आवश्यक सुविधा जुटाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य इस साल 2600 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। अगले साल किसानों को 100 रुपए का फायदा होगा। किसानों को 1 क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश का असर भी दिखने लगा है। खरीदी केंद्रों पर शामियाना, पेयजल, इसके साथ ही किसानों की बैठने की सुविधा, पर्याप्त तोल कांटे, हम्माल, इसके साथ ही हेल्प डेस्क की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी तक का 6100-600 से ज्यादा किसानों ने गेहूं खरीद का पंजीयन करा लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि किसानों को सरकार गेहूं पर 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी देगी। सरकार ने समर्थन मूल्य 2425 के अतिरिक्त 175 रुपए बोनस देने का भी बड़ा फैसला लिया था। मध्य प्रदेश के 4 संभागों में 15 मार्च से अगर बात करें तो गेहूं खरीदी शुरू हो जाएगी और सभी संभागों की बात करें तो 17 मार्च से गेहूं खरीदी की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि सरकार का ये बड़ा फैसला रहा और किसानों को भरपूर लाभ देने की कोशिश अब सरकार कर रही है। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार जो है कोशिश कर रही है कि किसानों को कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके और एमएसपी पर आज से गेहूं की खरीदारी शुरू हो चुकी है। किसानों का क्या कुछ कहना है, कितना लाभ किसानों को मिल पा रहा है, कांग्रेस इस पर क्या कह रही है, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका केदार जी। इसके साथ ही किसान नेता डॉक्टर सुलीलम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले केदार जी आपका मैं रुख करना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार अन्नदाताओं के हित में काम कर रही है। एमएसपी पर खरीदारी तो आज से शुरू हो ही गई है, किसानों को बोनस भी सरकार देने का काम कर रही है। क्या लग रहा है किसानों के जीवन में कितना बदलाव आएगा, कांग्रेस इस बदलाव को कैसे देखती है? जी, कागज में तो हम लोग गंगा जी नहा लेंगे, बहुत बदलाव आने वाला है कागज में। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है बहन। वास्तविकता, जमीनी हकीकत अलग है। क्या पहली बार एमएसपी पर खरीदी हो रही है? क्या कि पहली बार एमएसपी पर अगर खरीदी हो रही हो तो मान लेंगे कि किसानों का मामला ठीक ठाक हुआ है। ये तो रूटीन प्रक्रिया है। इस रूटीन प्रक्रिया में भी कितने झोले हैं वो दिखाए जरा। कागज पे तो पूरा हरा दिखा दिया, एक से एक व्यवस्था दिखा दी। अब मैं आपको बता रहा हूं, भाजपा के प्रवक्ता है तो उनको, और अगर भाजपा में आपकी बातचीत हो तो उनको भी दिखाना। सरकार ने कल पॉलिसी 2 दिन पहले निकाली है वेयरहाउस की, कि सरकारी वेयरहाउस पहले भरे जाएंगे, परंतु इनके डीएम, आजकल भाजपा के डीएम बोलना चाहिए ना, इनके कलेक्टर, इनके नेताओं के वेयरहाउस भरने के लिए काम कर रहे हैं। किसानों के साथ लूट का पुख्ता इंतजाम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब किसान बेचने जाता है तो उसकी क्वालिटी एनालिसिस होती है एफएक्यू का, उसके सर्वेयर को रखने की न्यूनतम अर्हता बीएससी एग्रीकल्चर है। इन लोगों ने उन लोगों को रखा जिनके नहीं, पास ठीक है, लेकिन केदार जी बीजेपी तो ये कहती है ना कि आपका जब कार्यकाल था 2003 की बात कर ले, तब किसानों की हालत देख लीजिए, आप किसानों की जिंदगी में जो बदलाव आया वो देख लीजिए। नहीं, उसका भी कंपेयर मैं कर दूंगा। पहले मैं ये मेरा सेंटेंस पूरा कर दूं जी। आप ये जो सर्वे रख रहे हो, ये नॉन टेक्निकल रख रहे हो, एक ट्राली पे 5-5 हजार रुपए लेते हैं, ये सबको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी वालों को भी मालूम है, पूरे मीडिया जगत को भी मालूम है। आप बताओ इसमें से हिस्सा कौन कितना हो जाएगा? मोहन सरकार लेगी क्या इसमें हिस्सा? अगर हिस्सा नहीं ले रही है तो नॉन टेक्निकल लोगों को क्यों रखा है इन लोगों ने? बताया ना। ये जीरो ट्रांसपोर्ट के नाम पे ऐसे वेयर हाउसों के ऊपर मैपिंग कर रहे हैं जहां उनका स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो लॉस आएगा तो किस पे जाएगा?
आज आप खरीदी की बात कर रहे हो, गेहूं कटे को 1 महीना करीब हो चुका है मध्य प्रदेश में। आपको कायदे से 1 मार्च से करनी थी। आप किसानों के वाक्य में हितैषी हो तो चने का समर्थन मूल्य क्यों नहीं शुरू कर रहे हो आज से? 5650 रुपए आज एमएसपी है, आज वो गिर के ठीक है केदार जी, आप जो ये समस्याएं बता रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि किसानों को समस्याएं हो रही है, नॉन टेक्निकल लोगों को रखा हुआ है, खरीदारी आज से शुरू हुई है, 1 मार्च की आप बात कर रहे हैं कि लेट हुई है सरकार, यहाँ पर किसानों को कितना लाभ मिल रहा है? किसान नेता ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनीलम जी, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सुनीलम जी, आप कैसे देखते हैं बतौर किसान नेता, आप क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं? एमएसपी पर खरीदारी कर रही है सरकार, बोनस भी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, क्या वाकई किसानों के जीवन में बदलाव इससे आ रहा है या फिर कुछ दिक्कतें परेशानी किसानों को हो रही है, जिस तरीके से आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है? शुक्रिया बहन। एक तो ये कि केदार जी ने सही सवाल उठाए हैं, टिप्पणियां की हैं, वो ग्राउंड की टिप्पणियां हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए पूरे देश में 113.29 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो प्रोडक्शन होता है, उसमें से जो देश के अंदर है वो हमारा इन्होंने कहा है कि 22 मिलियन टन है ना। अब 220 में से आप 80 लाख खरीदने वाले हैं मैट्रिक टन, मतलब ये है पहली बात ये कि आप पूरा खरीदेंगे नहीं, है ना। ये बड़ी चीज है। मतलब ये है कि आप अगर कह भी रहे हैं कि रेट ठीक है, हमारे हिसाब से रेट ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो है हमारी C2 प्लस 50% की जो परिभाषा है कि आपकी मतलब जो किसान की लागत है उससे 1.5 गुना प्लस जो उसकी जमीन का किराया है और उसकी जो कैपिटल के ऊपर ब्याज है। तो जो देश के किसान संगठन जिसमें किसान नेता के तौर पे केदार सिरोही जी भी उस डिमांड के अंदर बहुत लंबे अरसे तक शामिल रहे हैं जी। तो हमारी डिमांड यही है, तो हमारी डिमांड तो पूरी हुई नहीं, किसानों की डिमांड तो पूरी नहीं हुई, लेकिन जो आप अपनी तरफ से कर भी रहे हैं उसका लाभ आप, ये आपके शो पे पहले भी मैंने कहा था कि मोहन यादव जी की सरकार ये घोषणा करे कि हम गेहूं का एक एक दाना खरीदने का काम हम करेंगे, तो आप जो है वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है। 220 में से 80 मिलियन टन आप खरीदने को तैयार है। ये हुए एक बात। अब दूसरे सवाल इसमें यह है कि आप कहते हो कि हम, रेजोनेंस आ रहा है इसमें शायद, क्योंकि जो है हम स्लॉट आपको बुक करना है अपना। अब इस देश के अंदर स्लॉट बुक जो काम है किसान नहीं जानता। हम लोग तो क्योंकि किसान संगठनों के साथ में जुड़े हुए हैं तो हमें मालूम है कि एंड्रॉइड फोन्स जो हैं ज्यादातर किसानों के पास नहीं, उनके बच्चों के पास होंगे, किसानों के पास में नहीं है ना। नहीं, मैं आपको एक और यही कह रहा हूं, तो जो स्लॉट वाला मामला है वो भी बहुत पेचीदा है। अगर आपने हर पंचायत के अंदर आपने स्लॉट बुकिंग का अगर आपने कर दिया होता, फिर क्या होता है, एसएमएस भेजते हैं। किसान को एसएमएस देखने की आदत नहीं है, तो उसका टाइम भी निकल जाता है। जब वो उसे कोई बताता है कि भाई तुम्हारी वहां पुकार लग रही थी, तो पता चलता है कि उसने देखा ही नहीं और उसका टाइम निकल जाता है। बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। ये जो बहुत एक ग्राउंड की जो है ये प्रॉब्लम है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये ठीक बात आप कह रहे हैं कि किसान एसएमएस की जो दिक्कत होती है, ये सही बात है कि कई किसान फोन चेक नहीं करते। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अभी इतना टेक्निकल उसमें इतना आगे नहीं बढ़ा है कि वो बार बार अपना फोन चेक करे, या फिर कुछ किसानों के पास तो हम देखते हैं फोन भी नहीं होते, पढ़े लिखे भी उतने नहीं होते हैं। जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, काम नहीं करता है। हाँ ये भी है। ठीक है केदार जी, आप क्या कहेंगे? ठीक है, अगर किसानों को ठीक तरीके से लाभ नहीं मिल पा रहा, कुछ दिक्कतें हो रही हैं, जिस तरीके से सुनीलम जी ने भी बताया, अगर आप ग्राउंड पे ये सब चीजें देख पा रही हैं, तो किसानों के लिए कांग्रेस क्या बेहतर कर पा रही है? अभी तो सत्र भी चल रहा है, क्या आप ये मुद्दे उठाएंगे सदन में? क्योंकि आप कहते हैं कि सड़क पर हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ ही साथ जनता की आवाज उठा रहे हैं। अभी फिलहाल कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हम तो लड़ ही रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे भी लड़ रहे हैं, पार्टी के तौर पे भी लड़ रहे हैं, किसान खुद भी लड़ रहे हैं। अभी हम लोग कोई नहीं थे खरगोन में, किसानों ने गेट तोड़ दिए मंडी के। लड़ते हैं सब लोग, क्योंकि पेट का मामला है ना, तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, उसमें तो कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस भी लड़ेगी, क्योंकि किसान इतना बड़ा वर्ग है, उसको छोड़ नहीं सकती है। तो लड़ना सब है, पर लड़ने के सामने रिजल्ट क्या आ रहा है वो देखिए ना। 13 महीने किसान आंदोलन चला, लिख के सील लगा के,
भारत सरकार की किसानों से वादा किया, वही पूरा नहीं किया। अभी ये जितने जहाज मंजीरे बजा रहे हैं गेहूं खरीदने के लिए मोहन सरकार, ऐसे तो मार्केटेबल और मार्केटेड सरप्लस में बड़ा अंतर है। 300 लाख मीट्रिक टन करीब का गेहूं प्रोडक्शन आना है, ये 35 लाख टन नहीं खरीद पाएंगे मध्य प्रदेश में। नहीं ठीक है, अभी मध्य प्रदेश की बात हो रही है, लेकिन अगर केदार जी अगर देखें, ठीक है, अलग राज्यों की भी बात कर ले तो वहां पर भी किसानों को दिक्कत है। जहां पर आपकी सरकार रही है वहां पर भी तो किसानों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, किसानों के लिए किया जा रहा है, लेकिन ठीक है, इम्प्लीमेंट किस तरीके से हो रहा है वो बात जरूर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर हकीकत थोड़ी बहुत कुछ और नजर आती है। नहीं, ग्राउंड लेवल पे हकीकत पूरी उल्टी आती है। दोनों की मंशा अलग है। हम लोग किसानों के लिए काम करते हैं, कहीं त्रुटि हो जाती है तो उसको मानते हैं। हमारा इंटेंशन उसके अंदर चोरी करना नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन पूर्णतः चोरी करने का। पूछिए इनके रेक के ठेकेदार कौन है? गेहूं की रेक लगाने वाले सारे भाजपा के नेता है। हमाल देने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता। नहीं ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं केदार जी, अभी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर कोई है नहीं, वरना आपके आरोपों का भी जवाब लेते। लेकिन सरकार ने हाल ही में जो बजट पेश किया केदार जी, उसमें हम देख पा रहे हैं किसानों को काफी ज्यादा प्राथमिकताएं दी गई है। सोलार पंप, बिजली कनेक्शन, इसके साथ ही किसान सम्मान निधि की बात कर ली या फिर तमाम और जो योजनाएं सरकार चला रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसानों के जीवन में कुछ तो बदलाव आ रहा होगा, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना आप। नहीं, बदलाव आ रहा है ना, कर्जा बढ़ रहा है, होम लोन बढ़ रहा है, गोल्ड लोन बढ़ रहा है, शिक्षा लोन बढ़ रहा है, अभी तो गांव के घरों पे भी कर्जा देना चालू कर दिया, बढ़ रहा है, बहुत बदलाव आ रहा है, उसकी चिंता मत करो, जबरदस्त बदलाव। आपने बजट की बात कही है ना, मैं बजट का बताता हूँ आपको। पिछले साल 18,000 करोड़ का से प्लस का बजट था, इस बार 10,100 करोड़ का बजट है एग्रीकल्चर के प्राइमरी हेड में। ये बाकी का पैसा कहाँ गया? पूछना चाहिए उनसे। पहले 1,000 करोड़ रुपया प्राइस स्टेबिलिटी के लिए रखा जाता था, 1,000 करोड़, अभी है ही नहीं। आप क्या प्राइस मेंटेन करोगे? आपने कहा किसान सम्मान निधि, पिछली बार भी 5,000 करोड़ था, इस बार 5,500 करोड़ बढ़ा दिया। किसान सम्मान निधि में सबसे बड़ी हमारी लड़ाई है कि किसान हर दिन बढ़ता जा रहा मध्य प्रदेश में, परिवार बढ़ते हैं तो नए किसान होते हैं ना, उन किसानों को जोड़ा क्यों नहीं जा रहा? हमारी बात वहां पर है। आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात कर ली, प्रधानमंत्री फसल बीमा पे आपने पैसा नहीं बढ़ाया, बात छोड़िए और कुछ। 3 दिन से पूरे मध्य प्रदेश में 65 से 70 जगह किसानों के खेतों में आग लगी है। हमने 24 घंटे में किसान के आपके पास में लौटूंगी। आग लगने का पैसा दिया है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक उनका सर्वे करने नहीं गई है। नहीं ठीक है, आपकी सरकार की तब भी ऐसी घटनाएं होती थी केदार जी, ठीक है, ये चीजें हो जाती है, मुआवजा किसानों को मिल भी जाता है, हालांकि कुछ किसान रह भी जाते हैं, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आपके पास में लौटूंगी। सुनीलम जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से अभी बजट की भी मैंने बात की, साथ ही साथ आप जो बता रहे कि हाँ ग्राउंड लेवल पर कुछ दिक्कतें हैं किसानों को, एक बात ये भी कह रहे हैं केदार जी कि थोड़ी सी लेट हो गई है सरकार। आज से धान खरीदी की और गेहूं खरीदी की शुरुआत हो रही है, लेकिन 1 तारीख से होनी चाहिए थी। क्या आप भी इससे सहमत हैं? और क्या कुछ समस्याएं हैं किसानों की? क्योंकि सरकार ये कहती है कि किसान संगठनों के साथ हम लोग बातचीत करते हैं, उनसे विचार विमर्श किया जाता है, उसके साथ ही इसलिए बजट पेश किया गया, उनसे उनकी राय ली गई, आम जनता से सुझाव भी मांगे थे। तो क्या जब बातचीत होती है तो किसान अपनी समस्याएं नहीं रखते सरकार के सामने? जी देखिए प्रशंसा जी, मैं तो कांग्रेस में नहीं हूँ, लेकिन एक कर्नाटक के अंदर जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो उसमें TN प्रकाश जो है वो फार्मर्स कमीशन के चेयरपर्सन थे, और मैं उन्हें जानता था, साइंटिस्ट हैं वो, इसलिए मुलाकात होती किसान संगठनों के इंटरेक्शन में। वहां पर रागी जो है वो पूरे तरीके से समर्थन मूल्य के ऊपर खरीदी गई थी, पूरा का पूरा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो है इस समय किसानों के ऊपर, देश के स्तर पर, मध्य प्रदेश के किसानों पर भी एक बड़ा संकट ये है कि जो 3 किसान विरोधी कानून रद्द कराए थे किसानों ने, 380 दिन का आंदोलन चला के 750 किसानों की कुर्बानी दे करके, उस कानून को राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति, मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क के नाम से, फार्मर्स कमीशन के जो चेयरमैन थे ना, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, मैं उससे मिलके आया, उसको दे करके हम लोग आए। पंजाब के अंदर लोग मिले, पंजाब ने जो है वो सरकार ने कह दिया, अस्वीकार कर दिया पंजाब ने, केरल के अंदर अस्वीकार कर दिया। हमने ये वाली बात तेलंगाना में कही, उन्होंने कहा कि हम जो है अपनी तरफ से रिकमेंडेशन करके भेजेंगे, जो है इसको नहीं होने देंगे। तो आपके पास में आप कह तो रही हैं बातचीत करते हैं, मुझे नहीं मालूम,
हम लोग जो है पिछले 30 साल से प्रामाणिक किसान संगठन है, किसान संघर्ष समिति, हमारे पास तो आज तक इन्विटेशन आया नहीं। और हमने 50 हर 12 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के कम से कम 35-40 जिले के लोग किसान पंचायत करके बाकायदा ज्ञापन भेजते हैं। आज तक एक एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आया। और हमने 50 बार संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से हमने कहा कि इन मुद्दों के ऊपर हम बातचीत करना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर हर सरकार बातचीत करती है, लेकिन जो है यहाँ पर ये सरकार बातचीत ही नहीं करती है। तो अब आप पता नहीं कहाँ से आपने ये निकाला कि वो बातचीत करते हैं, किसान संघ के लोगों से करते होंगे, हालांकि उनको भी हर समय शिकायतें रहती हैं, वो लोग भी हर समय मैदान में रहती है। एक और प्रशंसा जी, एक मिनट मेरी बात नहीं रख रही हूँ सर, मैं ये कह रही हूँ कि सरकार की तरफ से ये कहा जाता है। नहीं, हम लोग व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं, मेरा अनुभव है और आपकी जो जानकारी है उसके आधार पर बात कर रहे हैं। अब मैं सोलर पंप की बात कर रहा हूँ। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि सोलर पंप जो है कुल मिलाकर के अगर हम ये देखेंगे, है ना, 1 करोड़ किसान हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब उसके अंदर से कितने लोगों को आप देने वाले हैं? 1000 में भी नहीं देंगे, लाख तो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक एक गांव के अंदर कोटा जो आता है वो 5 का 10 का भी कोटा नहीं पड़ता है। आप सोचिए, गांव की आबादी है 2000-3000 और जो है कोटा आ रहा है 10, 20, 50 का कोटा आ रहा है ना। तो मतलब ये है कि जो है आप उठ के, चलिए ठीक है, आपकी ये बताने के लिए योजनाएं हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ठीक है, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रहा है सर। तरीके में एक और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ प्रशंसा जी, वो ये है कि हमारे मोहन यादव जी तो बिल्कुल जो है उनको पार कर गए, शिवराज जी को पार कर गए। शिवराज जी कहते थे कि पूरे मध्य प्रदेश के नक्शे पे आप कहीं पर जो है आप उंगली रख दो और वो जमीन आपको मिल जाएगी। अब मैं सिंगरौली की आपको बताता हूं, मैं सिंगरौली में देख रहा हूं कि पूरा का पूरा एक तरफ से अडानी को और 20-30 कंपनियों को दे दिया है अलग अलग एनर्जी हब के नाम पर, और पूरी जमीन की लूट हो रही है। मतलब जहां आदिवासी आप सोचिए 300-500 साल से रह रहे थे, उनको बिना कंपनसेशन दिए, मतलब जो एक लॉ ऑफ द लैंड है ना, 2013 का एक कानून है, उसको भी कोई पूछने को तैयार नहीं है, जोर जबरदस्ती से कंपनसेशन। तो मेरा कहना यह है कि ये किसान विरोधी सरकार है। मोहन यादव जी केवल बात करते हैं, दूध के रेट बढ़ा देते हैं। मैं सब छोड़ दो ना भाई, ये जो है मोहन यादव जी जिस कम्युनिटी से आते हैं वो लोग दूध वाला काम करते हैं। फैट का रेट जो है मिलता है 6.5 रुपए 7 रुपए तक मिलता है, 10 रुपए फैट कर देते प्रति फैट आप। नहीं, अब आप सोचिए, आपने बात जो हम कर रहे हैं सर, नहीं, आपको सब कुछ बताना जरूरी है। हर किसान जो है, मेरे यहाँ का मुल्ताई का किसान तो केवल पलता ही इससे है कि उसके पास 2 जानवर हैं, उसका दूध बेच लेता है, उससे वो पलता है। खेती से उसको उतना ज्यादा कुछ निकलता ही नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि आप अगर सोच रहे हैं तो ओवरऑल आपको किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन वो सोचने को तैयार नहीं है। कुछ किसानों का उत्पादन उतना नहीं हो पाता। गेहूं की बात कर रहे हैं, एमएसपी पर खरीदी, बोनस, इससे आप कह रहे हैं उतना लाभ नहीं मिल रहा है, और जो रेट रखा गया है उससे भी किसान नाखुश है। आपकी यही जो आप बता रहे हैं कि ये समस्याएं हैं किसानों को। लेकिन अगर हम बात कर ले मध्य प्रदेश की, तो गेहूं के अलावा धान की खरीदारी जिस तरीके से होती है, इसके साथ ही और फसलों की अगर हम बात कर ले, तो इसमें भी क्या कुछ समस्याएं हैं? किसानों को कुछ मांगे आपकी? नहीं, 3100 रुपए का रेट देने की बात की थी। आप चुनाव जीत के जिस रेट के ऊपर आते हैं वो रेट तो आपको देना पड़ेगा ना। अब मैं फिर आपको कहता हूं, है ना, कांग्रेस पार्टी ने सरकार एक छत्तीसगढ़ में बनाई थी। उस समय हम लोगों का एक चलता था, धान का चलता था 2400 रुपए क्विंटल वाला। तो वहां पर सरकार बनी, हमारी उस सरकार से बहुत सारी शिकायतें थी, लेकिन उन्होंने खरीदा था 2400 रुपए क्विंटल के हिसाब से। आप 3100 का कह के आते हो तो आप पूरा खरीदो ना। ये हमारा कहना है कि भाई हम कोई अलग से जो है आपके खुद मैनिफेस्टो में जो है आप जिन बातों को कहते रहते हैं, शिवराज जी जो है कृषि मंत्री हैं, वो कहते रहते हैं हम C2 प्लस 50% दे रहे हैं, उसके ऊपर हम खरीद कर रहे हैं। और जब आपको मालूम है सोयाबीन का कितना बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश के अंदर चला, तो फाइनली क्या हुआ, आपने जो है मतलब जो खरीदना था 25% भी खरीदने के लिए तैयार नहीं हुए आप, जो है सोयाबीन इसके रेट के ऊपर, जो है समर्थन मूल्य के ऊपर, है ना। आप सोचिए ना, तो मतलब ये है कि जो कहते हैं कम से कम वो तो करो, किसानों के साथ झूठ मत बोलो, किसानों को ठगो मत, ये हम कहना चाहते हैं।
जी चलिए ठीक है। केदार जी, आपका क्या रिएक्शन रहेगा अभी जो बात आप कर रहे हैं और सुनीलम जी ने जो बातें करी? अभी ठीक है, कुछ समस्याएं हैं जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो बता रहे हैं, ग्राउंड हकीकत क्या है? अभी से तो खरीदारी शुरू ही की है सरकार ने, व्यवस्थाएं तो हालांकि अच्छी की है। अब आगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो उसके बाद पता चलेगा क्या और दिक्कतें हो रही है किसानों को। लेकिन फिलहाल आपका क्या स्टैंड रहेगा? किसानों के मुद्दे कैसे आप उठाएंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि बात डिबेट पर तो की जाती है, लेकिन किसानों की आवाज उस तरीके से बुलंद नहीं की जाती कि किसानों के जीवन में अगर वाकई कुछ समस्याएं हैं तो कुछ बदलाव आ जाए, सरकार भी कम से कम विवश हो जाए कि हाँ ठीक है, अगर किसानों को दिक्कत है तो उनको कैसे ठीक करना है, या फिर जो अभी रेट की हम बात कर रहे हैं इसको कैसे बढ़ाया जाए। अगर मजबूत होती विपक्ष इतनी तो कुछ बदलाव तो दिख रहा होता मध्य प्रदेश में। देखिए बहन, हम तो अपने स्तर पर बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ते हैं और सरकार को मनवाने के लिए जो जितनी हम में क्षमता है वो करते हैं, पर हमारे फार्मूले काम नहीं आ रहे हैं। आजकल हमारे फार्मूलों को डिकोड कर दिया भाजपा ने। आपके पास कोई फार्मूला हो तो बता देना भाई। हम तो लड़ते भी हैं, लठ भी खाते हैं, जेल भी जाते हैं, मंडियां भी बंद करते हैं, तमाम तरह जो आवाज पहुंचाने का तरीका होता है सरकार संवैधानिक तरीके से, वो तो हम पूरा कर रहे हैं। सरकार का इंटेंशन ही सुनने का नहीं है। अब वही इंटेंशन उनका सोलर वाला लेके आए, अब किसको खिला रहे पिला रहे हैं ये बता रहे हैं। 25,000 मेगावाट मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन है, कंजप्शन 19,000 मेगावाट का है, इसमें से भी 18% ही हम भी एग्रीकल्चर में लेते हैं। अरे आप 8 घंटे दे रहे हो, 24 घंटे बिजली दे दो ना। तो जो इंटेंशन आप अभी सोलर की बात करी थे, ऐसे इंटेंशन यहाँ चीजें उनको नहीं मालूम है क्या कि वेयर हाउस सरकारी में खरीदी होनी चाहिए? लेकिन सरकार तो ये भी कह रही है ना कि 0% ब्याज दर पे लोन दे रहा है किसानों को, उनका जो बिजली बिल है वो भी माफ किया जाएगा सरकार की तरफ से। 0% पे कितने लोगों को गया? 600 करोड़ का तो बजट निकालते हैं, 31 मार्च तक की तारीख देते हैं। हमारी फसल बिकती है अप्रैल में, मई में, पैसा आता हमारा अप्रैल और मई में। तो जीरो बजट का कहां, जीरो इंटरेस्ट का कहां फायदा हुआ? जो डॉक्टर साहब ने कहा पेपर कागज देखी तो बहुत अच्छी है, पर जमीनी देखी जो है वो बहुत खराब है। आप ऊपर ऊपर तो बहुत अच्छा दिखेगा, पॉलिसीज तो ये ऐसी बनाते हैं कि आम जनता को ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार का जो खजाना है वो किसानों पर खोल दिया है, पर किसानों का खजाना जो है इन्होंने डाका डाल दिया है। अंतर इतना है बस। तो भारतीय जनता पार्टी का जो इंटेंशन, प्राइमरी इंटेंशन जो है वो किसानों को बेनिफिट देना का नहीं है, किसानों के बेनिफिट से अपने लोगों को हिस्सेदारी देने का है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है केदार जी। सुनीलम जी, आप क्या कहेंगे? केदार जी लगातार आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार कुछ भी बेहतर नहीं कर रही है किसानों के लिए, ऐसे उनके आरोप हैं। लेकिन जहां पर कांग्रेस की सरकार है जिन राज्यों में, वहां पर आपको नहीं लगता क्या वहां पर भी किसानों को कुछ तो दिक्कत होगी? देखिए, केदार जी जो है, मैं इनको किसान नेता के तौर पर जानता रहा हूं। अभी आपके यहाँ पर पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हैं, तो उन्हें ग्राउंड का मालूम है, तो वो बोल रहे हैं। हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि जो सरकार है उसे सरकार को बताना चाहिए कि भाई उसने किसानों की आमदनी कितनी बढ़ा दी। मैं तो ये कहता हूं कि मोहन यादव जी को मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो ये साबित कर दें कि किसान सम्मान निधि ये जो 6,000 रुपया है, वो 6,000 रुपया उनके गांव के हर किसान को मिल रहा है। मेरा ये दावा है, क्योंकि मैं ये रेगुलर सर्वे करता रहता हूँ, जिस भी गांव में जाता हूँ वहां पे हाथ खड़े करवाता हूँ, लाडली बहना से भी और किसान सम्मान निधि के भी। जो किसानों की परेशानी है, ठीक है, समय की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। केदार जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात कर रहे थे हम किसानों को लेकर, मध्य प्रदेश में किसानों की बेहतरी के लिए, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और आज से गेहूं की खरीदारी जो है MSP पर शुरू हो चुकी है। सरकार दावा कर रही है कि किसानों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है खरीदारी केंद्रों पर, और MSP की खरीदारी के साथ ही किसानों के एक जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, उन्हें सही दाम उनके गेहूं के मिलेंगे। और इसके साथ ही जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं ठीक नहीं है किसानों के लिए और कुछ बेहतर लाभ इसके जरिए किसानों को नहीं मिल रहा। हालांकि अब आगे किस तरीके से किसानों को लाभ मिल पाता है सरकार की योजनाओं का, MSP पर खरीदारी का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।
ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।